और अब आपको ये बताएं कि शहरी पैदल महफूज हैं और ना ही मोटरसाइकिल पर। तेज़ रफ्तारी ने दो और जानें निगल ली। तेज़ रफ्तार मसले ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद में से 2 जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। जख्मी बच्चे जुबैर का कहना है कि ड्राइवर को रोकने की कोशिश की लेकिन वो फरार हो गया। ट्रैफिक हादसा कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब पेश आया है। वाक़े के बारे में मज़ीद जानेंगे अनुषा जाफरी से, जो कि इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हैं। बताएगा अनुषा। बिल्कुल, कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर जो है वो मज़दा बस ने मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को हिट किया, जिसमें से 2 जाबाक हो गए, 2 बच गए। जो बचने वाला जो बच्चा है वो उस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? जुबैर। क्या हुआ था जुबैर? हम लोग जा रहे थे, बस वाले ने दबा के कैसे हिट किया? साइड दबा के चलाई है। टक्कर लगी तो बस के नीचे आ गए। 2 हलाक हो गए मौके पर। कौन है वो? तो आपस में दोस्त हैं दोनों। हाँ। और आप कौन हो? तो मैं दोस्त हूँ उनका। कहाँ जा रहे थे? काम पे जा रहे थे, चमड़ा चौरंगी। क्या काम करते हो? तौलिए का। कहाँ वो रहते किधर है? वो 100 का डर। और उनके घर वाले किधर है? वो आ रहे हैं, मेरे घर वाले आ गए। बस वाला फरार हो गया। जी। आप लोग नॉर्मल जा रहे थे? एक बाइक पे कितने लोग सवार थे? 4 थे हम लोग पीछे थे। नाम क्या है सारों के? एक का नाम मुइज़ है, का नाम सुबान है, एक का नाम उस्मान है, मेरा नाम जुबैर है। अच्छा, ये बताइएगा ये कैसे इत्तला मिली आपको? बिल्कुल, हमारे को अचानक कॉल आई है कि इमरजेंसी हुई है, पीछे कोई बसदा ने हिट किया है। तो हमारे मददगार फौरी तौर पे ईदी एम्बुलेंस पहुंची है। जाके जायो के ऊपर हमारे को 2 बॉडीज मिली है। ऑन द स्पॉट गाड़ी के नीचे आ गया था एक बच्चा को, जिसका भेजा वगैरह अभी बाहर है, और दोनों बॉडी अंदर हमने जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट कराई है। अच्छा, पता आप कहाँ गिरे जाकर भाई? मैं वहीं पर ही गिर गया था रोड पे, फिर मैं उठ के साइड ये? बैठ गया। हाँ, पाँव पे लगी है मेरे। ये पाँव पर इस बच्चे के लगी भी है और ये बहुत खौफनाक हादसा, बस वाले ने टक्कर मारी है। मामू जो भांजा थे वो दोनों हलाक हो गए और जो उनके दोस्त थे वो बच गए हैं। ये वही 100 क्वार्टर कोरंगी के अंदर रहते थे और तौलिए का काम करते हैं। जो मज़दा ड्राइवर था वो फरार होने में कामयाब हो गया बस के साथ। अभी फिलहाल जो ऐनी शाहिद और जो बच्चा है जिसके सामने वाकया पेश आया है, इसका बयान हमने लिया है। अभी पुलिस वहाँ पर पहुंची थी, जो बाइक थी वो वहीं पर मौजूद है और अस्पताल जो जख्मी थे उनको मुंतकिल किया है। दोनों जो अफराद जाबाक हो गए हैं उनको जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए, जबकि पुलिस की जानिब से मज़दा जो बस ड्राइवर इसकी तलाश जो है वो की जा रही है। जी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन अफसर रिजवान अहमद का कहना है कि मैं इत्तफाक करता हूं कि आए रोज़ मुतादिद मासूम शहरियों की कीमती जानें हैवी ट्रैफिक के बायस ज़ाया हो रही हैं। जितने भी हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई मज़ीद तेज़ करेंगे। मेरी सेक्शन में चमड़ा चौरंगी में हैवी ट्रैफिक के बायस होने वाले मामू और भांजे के जाँ बहक होने का बेहद अफसोस है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हुसैन से। जैसा कि शहर कायद में रवा माह में दर्जनों से जायद जो है वो अमवात हो चुकी हैं। वजह बताई जाती है उसके पीछे हैवी ट्रैफिक है और हैवी ट्रैफिक के बायस ये अमवात होती हैं। आज भी चमड़ा चौरंगी पर एक नाखुशगवार वाकया रहनुमा हुआ जिसमें हैवी ट्रैफिक के बायस मामू और भांजा जो है वो जाँ बहक हो गए। मैं इस टाइम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मकाम यानी उस सेक्शन अफसर चौकी पर मौजूद हूँ। मेरे साथ सेक्शन अफसर हैं रिजवान साहब। रिजवान साहब बताइएगा, सुबह ही ये नाखुशगवार इंसिडेंट हुआ है नामालूम हैवी ट्रैफिक के बायस, जिसमें मामू और भांजा जो है वो जाँ बहक हुए हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल हुआ है। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या छापे मारे जा रहे हैं? सर, हमें बहुत अफसोस है, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र दे। बाकी कोशिश हमारी बुरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कार्रवाई होती है हम लोग पकड़ते हैं, गाड़ी लाकर जो मुलजिम होता है, जो ड्राइवर होता है, थाने के हवाले करते हैं। फिर थाना उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, FIR काटते हैं। अमूमन ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो है वो जो हैवी ट्रैफिक के डंपर्स के हों या ट्राले के हों ड्राइवर्स वो फरार हो जाते हैं। पुलिस जो है वो कितनों को अब तक गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचा सकी है? कितनों के लिए छापे मार रहे हैं? कोई इस तरीके से आपकी टीम बनाई गई है ट्रैफिक पुलिस? बिल्कुल सारे, बिल्कुल। ये परसों भी मैंने FIR की है डंपर के खिलाफ 279, ठीक है, और बंदे को KIA थाने के अंदर हवाले किया मैंने। इनका कहना है कि हम जो है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो भांजा और मामू में के जो हादसे में मुलविस नामालूम ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया जाए। और मुतअद्दिद हम गिरफ्तार कह चुके हैं। अब देखना ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो महज दावे करती है या रिजवान साहब जो है वो महज दावे करते हैं या कार्रवाई करते भी दिखाई देते हैं। जी। बिजली बहाल नहीं करनी, हम खुद ही कनेक्शन लगा लेते हैं। पाकिस्तान रेलवे और के इलेक्ट्रिक में ठन गई। के इलेक्ट्रिक ने रेलवे के कनेक्शंस मुनक़ता किए। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन रेलवे वर्क की बिजली खुद रिकनेक्ट कर ली है और रेलवे कॉलोनी की बिजली भी खुद बहाल कर दी है।
जराये के मुताबिक रेलवे की जानिब से जनरेटर्स पर मुंतकिल होने का दावा बज़ाहिर गलत निकला है कि इलेक्ट्रिक का वाजिबात की अदायगी तक बिजली बहाल न करने का इंदिया सामने आ चुका है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा अशरफ, इस हवाले से। जी, गुज़िश्ता रोज़ से ये मामला शुरू हुआ है के इलेक्ट्रिक और रेलवे के दरमियान, और जिसमें के इलेक्ट्रिक ने कहा था कि जो रेलवे है उस पर 31 जो उनके मीटर्स हैं उस पर 43 करोड़ रुपये वाजिबात पहुंच गए हैं। वाजिबात की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक ने अहम इकदाम उठाया कि उनके बिजली की जो सप्लाई है वो काट दी थी, जिसके बाद यहाँ पर सामने आया जो DS रेलवे हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि ये अचानक से ये फैसला किया गया है जिसका इम्पैक्ट ये है कि उनका योमिया का तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपये का जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। आपकी जो रेलवे के ऑन टिकट वो उसके भी मसला हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं चल पा रहा है, जिसके बाद ये भी कहा गया था कि उसको जनरेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो ये कैंट स्टेशन है, रेलवे कॉलोनी है और रेलवे का जो वर्क्स जो सर्विसेज की जो जगह है वहाँ पे जो कंफर्म हुआ था कि वहाँ के इलेक्ट्रिक ने ये कहा था कि साफ के वहाँ बिजली काट दी गई है और कहा था कि जब तक वाजिबात की अदायगी के लिए बातचीत नहीं होगी, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, हम बिजली बहाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जैसे कि फुटेज देख सकते हैं कि रेलवे कॉलोनी की बात की जाए, कैंट स्टेशन की बात की जाए और वर्कशॉप जो है रेलवे का वहाँ पे बिजली आज खुद बहाल कर दी। और ज़राए ने यह भी कहा है कि वहाँ पे क्योंकि ज़रूरत थी और वहाँ पे इतने जनरेटर का लोड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसके बाद जो है बिजली आज खुद जो है रिकनेक्ट की। और ज़राए का ये कहना है कि यहाँ पे जो कंफर्म किया गया था गुज़िश्ता रोज़ ही क्योंकि मसले हो रहे थे उसको बहाल कर दिया गया। लेकिन जो कानून है इलेक्ट्रिक का उसमें यह है कि अगर कोई भी बिजली फराहम करने वाला इदारा बिजली अगर काटता है तो जब तक वो आके खुद रिकनेक्ट नहीं करता है तो बिजली खुद से बहाल नहीं की जा सकती है। सबसे अहम मसला ये है कि जब भी के इलेक्ट्रिक आता है तो उसकी बिजली जब काटता है तो उसको रीस्टोर करने के लिए उसकी टीम दूसरी आती है जो रिकनेक्ट करती है। और यहाँ हमने के इलेक्ट्रिक से बात हुई है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है, उवैस मुंशी हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक, उन्होंने कहा है कि जब तक वाजिबात की अदायगी नहीं होगी या उस पर बैठ के बात नहीं होगी हम उसकी रिकनेक्शन नहीं करेंगे। और लेकिन साथ ही देखा जाए DS रेलवे हैं जो कराची, उन्होंने ये कहा था नासिर खलीली साहब कि हमने भी के इलेक्ट्रिक को एक दावा भेजा था कि जो कि रेलवे की ज़मीन है वो जो इस्तेमाल हो रही है के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे 70 अरब रुपए 10 साल के वाजिबात है वो हमने मांगे हैं, अगर वो अदा कर दें या उससे यहाँ से सेटलमेंट कर दें। तो यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक से जब ये बात हुई तो के इलेक्ट्रिक ने कहा इस मामले पे हम अदालत में, ये केस अदालत में, तो इसको इस वक्त यहाँ पे सामने लाना जब तक अदालत का फैसला नहीं आता है उसके बनी होते, लेकिन जो वाजिबात हैं वो तो अदायगी करनी है। अब ये दोनों इदारों के दरमियान ठन गई है। अब ये देखना ये है कि मुसाफिर कितने मुश्किलात से दो चार होंगे और रेलवे का जो निज़ाम है वो धर्म भरम है और मजबूरी तौर पर योमिया जो है आपका दर्जन के करीब जो है जो आपकी जो ट्रेनें हैं वो आना और जाना होता है। तो उसके बाद जो मुसाफिर उसमें जो सफ़र कर रहे होते हैं वो भी उसको से तंग होंगे और यहाँ पे जो टिकट कराने जा रहे हैं उनको भी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है क्योंकि पहले बोला जा रहा था जनरेटर से, लेकिन अब ये कहा है कि आज खुद जो है उसको रिकनेक्ट कर दिया जो कि इलेक्ट्रिक सोर्स ने कहा ये चोरी में आता है। ठीक है अशरफ, इस हवाले से भी बताइएगा कि इलेक्ट्रिक और रेलवे का जो केस अदालत में चल रहा है उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, यहाँ पे जो हमने जैसे कि मैंने बताया DS रेलवे ने ये भी बताया है कि जो रेलवे की ज़मीन पे के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे PMT हैं, ग्रिड स्टेशन बने हुए हैं और दीगर जो पोल लगे हुए हैं उसके जो चार्जेस हैं 10 साल के उन्होंने जो लगाया है वो मजबूरी तौर पर 70 अरब रुपए का बिल उनको भेजा था जिसके वो अदायगी कर दें और साथ ही कहा कि जो हमारे वाजिबात हैं या तो उससे सेटल कर लें, जिस पे के इलेक्ट्रिक इस मामले पर जो अदालत में गया है। और यहाँ पर जो रेलवे का ये दावा है कि हमारे ये वाजिबात दीगर इदारों से भी DS रेलवे ने हमसे खुसूसी कल जो गुफ्तगू की थी जिसमें यह बताया था कि मुख्तलिफ इदारे हैं जो रेलवे की ज़मीन है उन सब से हमने वाजिबात ले लिए, सिर्फ के इलेक्ट्रिक उसकी अदायगी नहीं करेगा। लैंड लॉ जो नया आया है तरमीमी उसमें जो भी ज़मीन जिस इदारे की होगी उस पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके चार्जेस हैं, किराया होता है वो उसको अदा करना होगा। लेकिन DS रेलवे का कहना है कि के इलेक्ट्रिक वो किराया अदा नहीं कर रहा है जिसके लिए वो मुसलसल 10 साल से बढ़ते 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 वो 70 अरब रुपए की बुलंद सतह पे पहुंच गए हैं, जिसके ऊपर हमने उनको ये कहा था इसके वाजिबात की अदायगी करें। लेकिन दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि हम ये केस लेके अदालत में गए, अदालत जो फैसला करेगी उसके बाद ये इसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो ये माहाना बुनियाद पे जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो अदायगी करना उस इदारे का काम है। अदायगी नहीं की होगी तो हमने टाइम फ्रेम दिया था, 3 महीने से ऊपर हो गए, वो मुतअद्दिद वादे किए गए थे, मुतअद्दिद बार नोटिस भेजे गए लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ रेलवे की जो मुख्तलिफ 31 कनेक्शन है उसके 43 करोड़ रुपए के वाजिबात होने पर उनके डिसकनेक्शन हुआ था।
लेकिन अब जो सोर्सेज कह रहे हैं कि रिकनेक्ट खुद से उसको जो है कनेक्ट कर लिया गया है, जो कि कानून जो इलेक्ट्रिक कानून है उसके तहत वो चोरी में आता है। अब कंसर्न ये है कि के इलेक्ट्रिक के जैसे हम बता रहे हैं, के इलेक्ट्रिक से भी हमने कहा हुआ है कि अब इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब देखना यह है कि के इलेक्ट्रिक दोबारा जाके काटता है या टेबल टॉक होती है। जी बहुत शुक्रिया। अभी देखना है कि टेबल टॉक होगी या फिर दोबारा से बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। अशरफ खान आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक ने बिलों की अदम अदायगी के बायस पाकिस्तान रेलवे की बिजली मुनक़ता करने का अमल शुरू कर दिया है। तर्जुमान उवैस मुंशी का कहना है कि पाकिस्तान रेलवे को बकाया जा की अदम अदायगी की वजह से बिजली की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं है। महकमे के 31 कनेक्शंस पर वाजिबुल अदा बिल की रकम 43 करोड़ रुपए है। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। पाकिस्तान रेलवेज़ के 31 मुख्तलिफ कनेक्शंस पर इस वक्त 43 करोड़ रुपए के वाजिबात खड़े हैं, जिसकी बिना पर इनके कनेक्शंस की बिजली मुनक़ता करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये वाजिबात मई 2024 से जमा होते जा रहे हैं और इन बिलों की बरवक्त अदायगी के बगैर बिजली की मज़ीद बिलातातुल फराहमी नामुमकिन है। अब इस हवाले से माजी में भी के इलेक्ट्रिक ने 12 रेलवे हुकाम को डिसकनेक्शन नोटिस भी जारी किए हैं और इनके बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता किए हैं। रेलवे हुकाम की तरफ से मुतादिद बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल अदायगियाँ मौसूल नहीं हुई हैं। इस हवाले से चूँकि ये मामला अब इस हद तक पहुँच चुका है, ये जो कनेक्शंस डिस्कनेक्ट किए गए हैं ये गैर मुय्यना मुद्दत तक डिस्कनेक्टेड रहेंगे और इस हवाले से हमारा ये मुतालबा है रेलवे हुकाम से कि वो बिजली के बिलों की अदायगी को यकीनी बनाने में अपना पूरा जोर लगाएं और जल्द अज जल्द इन बिजली के बिलों की अदायगी कर सकें। के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान रेलवे का तनाज़ हल नहीं हो सका। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे कराची नासिर खलीली कहते हैं कि इलेक्ट्रिक भी हमारे वाजिबात अदा करे, हम भी बिल अदायगी कर देंगे। गुज़श्ता रोज़ बातचीत के बाद बिजली बहाली का दावा कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिटी स्टेशन में मौजूद हूँ और जैसा कि देखा जा रहा है हर महीने जो वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो के इलेक्ट्रिक जो है वो रेलवे कॉलोनी, सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन की जो बिजली मुनक़ता कर देता है। आखिर इसका क्या मामला है कि रेलवे की जानिब से कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के वाजिबात अदा करना है, जबकि के इलेक्ट्रिक ये कह रहा है कि 43 करोड़ रुपए का बिल जो है वो के इलेक्ट्रिक को अदा करना है। इस वक्त मेरे साथ डिविजनल सुपरिटेंडेंट नासिर खलीली मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मामला चल रहा है? अब के इलेक्ट्रिक और रेलवे जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। देखिए जी, दो इदारे हमारे के अपने कानूनी क्लेम है, उनका अपना एक लॉफुल क्लेम है कि जी हमारे बिल देने, जी बिल्कुल उसको हम मानते हैं। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे के 78 बिलियन का क्लेम है, तो वो ऑनरेबल कोर्ट में भी ये मसला चला गया हुआ है और अभी 12 बजे हमारी मीटिंग है के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव से, तो होपफुली इंशाल्लाह इसका एक बेहतर हल निकल आएगा। आज ये बताइएगा कि आपने बिल अदा करना है या नहीं? देखिए जी, ये तो अब दोनों बैठेंगे तब हम बिल अदा करेंगे जब हमारे वाजिबात पे भी कोई बातचीत होगी। और के इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे बिजली मुनक़ता कर दी, तो इस वक्त जो बिजली आ रही है कैंट और सिटी स्टेशन में रेलवे कॉलोनी में, वो कहाँ से आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, वो कल उन्होंने ये बयान तो दिया था, लेकिन वो पाकिस्तान रेलवे ने उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने मुनक़ता नहीं किया। हमारी बिजली बहाल है, इंशाल्लाह ट्रेन ऑपरेशन भी बहाल रहेगी। आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मसले का कोई हल निकल आएगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो बिजली मुनक़ता नहीं हुई है, बात करने के बाद जो है वो हल निकाल लिए गए हैं। और जैसा कि जो है वो ये कहा जा रहा है कि कल के इलेक्ट्रिक ने जो मौक़िफ़ दिया था कि ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी, लेकिन बातचीत के बाद जो बिजली को जो बहाल कर दिया गया था। और ये साहब ये भी कहते हैं कि आज ही जो है वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। जी दीगर खबरों में आपको बताएंगे तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। मुराद अली शाह की वज़रा सेक्रेटरीज़ को अपने महकमे की मुतल्लिक़ा तरक्याती मनसूबों की निगरानी की हिदायत भी जारी की गई हैं। ये एक अहम इजलास हुआ है, इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे आजिज़ जमाली से। बताएगा आजिज़, और कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं? आज देखें, सिंध काबीना का इजलास गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी है और एक घंटे से 11 बजे काबीना इजलास का वक्त था और ये अब तक जारी है और आने वाले 1-1.5 घंटा जारी रहेगा। सिंध काबीना के इजलास में आज 29 नुकाती एजेंडा है, जिसमें इब्तदा तरक्याती मंसूबों से की गई है। वज़ीर आला सिंध ने बताया है काबीना अरकान को कि जिस तरह के मलीर एक्सप्रेस वे और कोरंगी काजवे से लेकर दीगर जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर गौर हुआ है। जहाँ तक काबीना के एजेंडा की बात है तो आज सिंध काबीना के एजेंडा में 2-3 अहम नुकात हैं।
एक तो IBA सक्खर से मुलाजिमतों के लिए टेस्ट की मंजूरी लेनी है। ये ग्रेड 1 से ग्रेड 15 के मुलाजमीन की भर्तियां होनी है जिनके लिए IBA टेस्ट IBA सक्खर करेगा। सिंध काबीना उसकी मंजूरी देगी, जबकि आज के एजेंडा में सिंध काबीना के जो है बोर्ड्स जो हैं, तालीमी बोर्ड्स हैं सिंध के, मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के, उनके कवानीन में तब्दीली और बोर्ड्स के कुछ फैसलों की मंजूरी लेनी है सिंध काबीना से। सिंध रेंजर्स के अख्तियारात की बात है सिंध काबीना में, आज उसकी भी मंजूरी दी जाएगी और सिंध रेंजर्स के अख्तियारात में तोसी की जाएगी। ये मुताबिक है कि सिंध काबीना के आज के इजलास में मुख्तलफ तालीमी मंसूबे हैं महकमा तालीम के, उनकी मंजूरी दी जाएगी और मुख्तलफ जो इदारे हैं, आज़ाद और खुदमुख्तार जो इदारे हैं, उनमें सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होती है। तो मुख्तलफ इदारों में सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान की मंजूरी दी जाएगी। 29 नुकाती एजेंडा है जिसमें और भी बहुत सारे नुकात शामिल हैं। मुख्तलफ इदारों को फ़ंड्स जारी करने का जो नुक्ता है वो भी सिंध काबीना के इजलास में शामिल है। मुख्तलफ अस्पतालों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी है, वो भी सिंध काबीना के एजेंडा में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ समाली। सिंध हुकूमत ने महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मकामी सतह पर 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मकामी सतह पर 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं और महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नोहरियों से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद, बताइएगा किस किस को कहाँ कहाँ तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुकामी सतह पर 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर लैंड यूटिलाइजेशन का इजाफी चार्ज गुलाम अली वसान के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि गुलाम अली वसान इस वक्त रिटायर्ड मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ओहदे पर विराजमान है। काशिफ अली बहन को जो सेक्शन अफसर लिटिगेशन 2 गरबी कराची कर दिया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मजीद कराची तैनात कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। जामे कराची में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला रोकने के लिए इकदाम। जामे में काले शीशों वाली गाड़ियों के दाखिलों पर पाबंदी आयद की गई। तमाम कंटेनर्स के औकातकार तब्दीली किए गए। कंटेनर्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कैंटीन्स के हवाले से भी आपको बताएंगे, तमाम कैंटीन्स रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सैयद ज़ुबैर राशि से, जो जामे कराची के सिक्योरिटी एडवाइज़र सलमान ज़ुबैर के साथ मौजूद हैं। बताइएगा ज़ुबैर। आज बिल्कुल देखें, कराची यूनिवर्सिटी में अब गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला अब मुश्किल हो चुका है। वो इसलिए कि कराची यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी में अंदर दाखिल होने वाली तमाम काली शीशे वाली गाड़ियों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। सलमान ज़ुबैर जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जामिया कराची, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, काले शीशे कराची यूनिवर्सिटी की हुदूद में पाबंदी, बिल्कुल जैसे कि शहर भर में इस पे ये पाबंदी लागू है और इसी चीज़ को हमने यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई किया है। और हमने गेटों पे भी, अगर आपने आते हुए देखा हो, बड़े बैनर्स लगाए हैं, उसमें लोगों को ये इससे मुतला किया है कि कराची यूनिवर्सिटी की हुदूद में काली शीशे अटेंड क्लास के साथ गाड़ी की इजाज़त नहीं है। आप जानते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हज़ारों तालिब इल्म पढ़ते हैं जिनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। और अनफॉर्चुनेट वाक़या हो चुका है 2022 में, जिसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी जो है वो एक हाई सिक्योरिटी अलर्ट जोन में भी आती है। सलमान ज़ुबैर ने वाज़ेह कर दिया है कि गैर मुतल्लिका अफराद के वजह से जो है ये फैसला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उठाया है और यूनिवर्सिटी के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं कि आगे से कोई अगर बाअसर कोई शख्स जो है सामने से बहस करता है तो यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का अपना हक जो है वो अपने पास महफूज रखती है। जी।
ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर शजील गोपलानी ने बल्दिया उस्मा कराची पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कहा शहरियों और ताजरों ने सितंबर में 22 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद का म्यूनसिपल टैक्स जमा करवाया है। हमें सहूलतें भी फराहम की जाएं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बताइएगा बसीम। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों और बिलखुसूस ताजरों ने सितंबर में तकरीबन 22 करोड़ 28 लाख 21,672 म्यूनसिपल टैक्स के जो बिल में लग के आता है वो जमा कराया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शजील गोपलानी जो कि सदर हैं ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के। सितंबर के हवाले से बात करें तो सितंबर में तकरीबन 22 करोड़ से ज़ायद का म्यूनसिपल टैक्स कराची के शहरियों और ताजरों ने जमा कराया है, जो कि इलेक्ट्रिक के बिलों में लग के आता है KMC का। क्या कहेंगे और इस हवाले से आप लोग क्या बेनिफिट चाहते हैं अगर आप लोग टैक्स दे रहे हैं? देखिए, बात ये पहली तो बात जो है मुर्तज़ा वहाब साहब माफ़ी मांगे जो इन्होंने कराची के ताजरों को ब्लैकमेलर कहा और इन्होंने कहा कि हम जो है टैक्स नहीं देते। FBR खुद कह रही है कि 68 से 70% जो है पूरा मुल्क का रेवेन्यू वो कराची के ताजिर जनरेट करके देते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का 95% रेवेन्यू जो है वो आपका कराची का ताजिर जनरेट करके देता है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिंध गवर्नमेंट है और जिसका मुर्तज़ा वहाब हिस्सा है, उसमें जो करप्शन है उसको वो ख़त्म करने की बात करें। इस वक्त हमारी प्रॉपर्टियों पे जो इनका सिस्टम अली हसन बरोई सिस्टम जो कब्ज़े कर रहा है वो कब्ज़े ख़त्म कर रहा है। 25% जो है हमारी ज़मीन लेकर फिर हमें ज़मीन वापस दी जाती है। ये बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमने, हमारे जो ताजिर रहनुमा वहाँ पे मौजूद है, सनत खान मौजूद थे, ये बात उनके सामने कही गई और 12 दफ़ा ये कही गई और सबको पता है, ये मीडिया को भी पता है कि कौन सा सिस्टम कराची में चल रहा है और मुर्तज़ा वहाब उसका हिस्सा है। साथ साथ आज की तारीख में आप चाहें मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं कि KMC फुटपाथों की लीज़ कर रही है और लीज़ बाकायदा रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो रही हैं। KMC जो है वो उस वक्त बत्ताखोरी में मुलविस है। KMC आपके पथारों में जितना पथारा माफिया है कराची में वो KMC का जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी है और उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी मुर्तज़ा वहाब हैं। अगर आप देखेंगे कराची में बाकायदा फुटपाथ के साथ जो होटल्स हैं 10-10 फुट जो है वो जो है रोड घेराव करके बैठे, ये भी KMC डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ये अपने काम के ऊपर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है तवज्जो दें। कराची के ताजरों को टैक्स देने के बावजूद ना पानी मिलता है, ना गैस मिलती है, ना सेवरेज का निज़ाम यहाँ मौजूद है और साथ साथ आपको पता है पानी जो है हम टैंकर से खरीदते हैं। 12 जो है इलेक्ट्रिक की कंपनियों ने, इंटरनेशनल कंपनियों बशमूल शंघाई इलेक्ट्रिक आपका 6 सेंट 7 सेंट और 8 सेंट के रेट दिए हैं। वो कराची इलेक्ट्रिक के जो है मदे मुकाबले लाना चाह रहे हैं। आप लाएँ ना, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो 16, 17, 18 रुपये में जब बिजली मिल सकती है कराची की, तो कराची का मेयर कराची के लिए खड़ा हो और उन 12 कंपनियों को जो है लेकर आए कराची में और जो है उनसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कराए। अगर आप इतने बड़े हमारे हमदर्द हैं, ब्लैकमेलर आप हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह सियालकोट एयरपोर्ट जो है सियालकोट चैम्बर ने बना के हुकूमत पाकिस्तान को दिया है, आप चाहते हैं कि कराची के ताजिर सड़कें भी बनाएं, आप चाहते हैं कराची के ताजिर जो है गटर भी साफ करवाएं, आप चाहते हैं कि कराची का ताजिर पानी का निज़ाम भी खुद करे, बिजली का निज़ाम भी खुद चलाए और जो टैक्स है वो अपनी जेब में डाल के घर लेकर जाएं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मुतालबा किया है कि कराची के ताजरों को भी जिस तरीके से टैक्स उनसे वसूल किया जाता है उसके मुताबिक सहूलियात भी फराहम की जाएँ। जी बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है और स्टॉक मार्केट में तेज़ी के बाद उतार चढ़ाव का रुझान। सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे के हसूल की खातिर शेयर्स के फ़रोग का सिलसिला जारी, मार्केट में दबाव देखा जा रहा है। इससे पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अयास राना से। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है। आज सुबह मार्केट में हमने देखा एक तेज़ी का रुझान था, जिसके बाद 100 इंडेक्स जो है वो 1,05,000 की सतह अबूर करने में कामयाब हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरमायाकारों की जानिब से एक प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। क्या वजूहत हैं उसको जानने के लिए इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं। शहरियार, आज एक अच्छा आगाज़ मार्केट के बाद, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रेशर आ गया मार्केट में, क्या वजूहत हैं और मार्केट किस समय चल रही है? देखिए, मार्केट एज एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू बैक कर रहे हैं मार्केट को। डे बाय डे हम देख रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। कल हमने सीमेंट्स के नंबर देखे थे, 6% सीमेंट्स की सेल्स इंक्रीज हुई है काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। ऑटो सेल्स हमने देखी थी पिछले दिनों काफ़ी इंप्रूव हुई थी, ऑयल सेल्स भी इंप्रूव होने जा रही है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड पे मार्केट ने आज 1,05,400 की सतह अबूर की।
हर रोज नए हाई कर रही है मार्केट। जब भी एक नया हाई करती है आज हम आपसे बात करते हैं मार्केट उसके बाद एक सांस लेती है, प्रॉफिटिंग आती है, सेलिंग आती है मार्केट के अंदर। वही आज हमने देखा है, आज अप साइड पे सेलिंग आने के बाद मार्केट दोबारा डाउन साइड पे आई है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। इंटरडे ट्रेडर भी होते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो अप साइड के ऊपर बेच रहे होते हैं और डाउन साइड के ऊपर दोबारा से बाइंग कर रहे होते हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। हमें लग रहा है जो डिप्स होती हैं वो खासतौर पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में यहाँ 6 माह में 5 बार उनकी सऊदी प्रिंस से मुलाकात हुई है। तो रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो जाती हैं, या फिर हम देखते हैं ऑयल फैसिलिटी के हवाले से या फिर रोल ओवर के हवाले से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, मार्केट को फर्दर अपसाइड पे लेकर जाएंगे। शहरियार का जैसे कहते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, मार्केट नए हाई कर रही है, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर है जो कि नज़र आता है मार्केट के ऊपर। साथ ही वज़ीर आज़म के जो दौरे हैं वहाँ से अगर कोई एक अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट को एक नए सहारा मिलेगा और मार्केट एक अच्छे ट्रेंड के साथ आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। जी, बच्चों की मौजें लग गई। मौसम सरमा की 10 छुट्टियां मिलेंगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 10 रोज़ तक बंद रहेंगे। 22 से 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन अगले हफ्ते तक जारी किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। बताइएगा आज़ाद इस पर। जी बिल्कुल, हुकूमत सदर महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां जो है 10 रोज़ा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से ये छुट्टियां 22 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की जाएंगी, यानी इतवार से अगले मंगल तक जो है आम तजरत होंगी। ये फैसले का इतलाक महकमा स्कूल तालीम के मुताबिक सरकारी स्कूल और कॉलेज और इस फैसले के तहत जो है कॉलेजेस और स्कूल जो है दोबारा 1 जनवरी 2025 को खुलेंगे, लेकिन 10 रोज़ा छुट्टियों का आगाज जो है 22 दिसंबर 2024 से किया जाएगा और 31 दिसंबर 2024 तक स्कूल और कॉलेज जो है बंद रहेंगे। ये यानी इतवार से मंगल के रोज तक आम तक होंगी और बुध के रोज दोबारा स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। रिटायर्ड मुलाजमीन के मुतालबा की मंजूरी के लिए लगाया गया भूख हड़ताली कैंप पुलिस ने उखाड़ दिया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने KMC हेड ऑफिस के सब्ज़ाजार पर डेरे डाल दिए हैं। अलामती भूख हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, KMC हो या टाउन हुकूमतें हों, 11,500 के लगभग रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी जो है वो तवील अरसे से मामा बनी हुई है, जिसके खिलाफ म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस जो है वो मैदान में उतरी, एहतजाज किया गया और गुज़िश्ता रोज़ से भूख हड़ताली कैंप भी लगाया गया KMC की मरकजी इमारत के बाहर MS जिन्ना रोड पे, जो कि इंतजामिया की जानिब से उखाड़ दिया गया है। लेकिन भूख हड़ताली जितने भी ये मुजाहिरीन हैं, म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के रहनुमा हैं, वो अब सब्ज़ाजार में इमारत के अंदर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं जुल्फ़िकार शाह, उनसे बात करते हैं। शाह साहब बताइएगा क्या हुआ कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको पता है कि हम मुसलसल जो है ना एहतजाज में 14 से 15 महीने हो गए हैं। हमने धरना भी दिया, उसके बाद हमने कलम छोड़ हड़ताल भी की और उसके साथ साथ आपको सामने भूख हड़ताल हुई। कल भी कोशिश इंतज़ामिया ने की थी उखाड़ने की, लेकिन नहीं उखाड़ सके, तो उन्होंने आज जो है ना अलल सुबह जो है ना यहाँ से हमारा सारा सामान भी ले गए और कैंप भी उखाड़ दिया। लेकिन चूँकि ये जद्दोजहद है, हम फिर भी पुरअमन हैं और हम आज जो ये खुद चाह रहे थे कि अंदर आके बैठ जाए, हम अंदर आके बैठ गए। अंदर आकर भी भूख हड़ताल स्टार्ट। अब इन्होंने किया क्या है कि देखिए, इंतज़ामिया ने एक साजिश की कि इन्होंने इस दफ़ा फैमिली पेंशन ही बंद कर दी लोगों की। अब वो लेडीज़ को इतना उलझा दिया, आप देखें अंदर वो लेडीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा उलझ रही जो है वो इस वक्त जो है वो DC से नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उलझ रही हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है इन वाजिबात की अदायगी का बंदोबस्त जो है वो किया जाए, अदालती अहकामात को फॉलो किया जाए। जी, सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी कामरान की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने लापता शहरी के अहल खाना को माली मुआवनत फराहम करने के लिए महकमे दाखिला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का फ्रीकैन को 19 दिसंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म जारी किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से हासिल करेंगे। बताइएगा मुमताज़। बिल्कुल, देखें कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है और दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पावर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। अदालत ने लापता शहरी के अहल खाना को माली मामलत फराहम करने के लिए महकमा दाखिला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने महकमा औकाफ से पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेर इस्तेमाल मीठा राम हासिल के बल्कि से और हैसियत से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने फरीकैन को 19 दिसंबर को जवाब जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। इसमें जो तफ्तीशी अफसर हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि कामरान का ताल्लुक
जी मुमताज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।